10 साल का लड़का जो क्राइम करने में उसने पीएचडी कर ली, वो उस्ताद भी कहलाने लगा और उसकी गैंग में कई चेले चपाटी भी आने लगे। उसकी उम्र 10 साल है, लेकिन वो अपने गैंग का मास्टर था। उसके कहे पर कई लोग वो सारे काम करते जो बिल्कुल गलत और गंदे रास्ते पर ले जाता। लेकिन 10 साल का लड़का मास्टर कैसे बना, उस्ताद? अब ये जो जनाब हैं, जो 10 साल का जो लड़का था, ये इसने क्राइम में पीएचडी इस तरीके से की कि चोरी तो करता, चोरी करने के बाद इसने अपना गैंग भी बनाया, वहां की रेकी करता, एक-एक सामान को वहां से लेकर भाग भी जाता। लेकिन भागने से पहले उस पूरे घर को आग लगा देता ताकि कोई सबूत ना मिले। अब ये इतना शातिर था तो पुलिस इसे पकड़ने की कोशिश भी कर रही थी। ये जो पूरा वाक्य मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा वाक्य 2002 और 2003 का है। अगर कोई भी अगर जो दिल्ली में रहता हो उस वक्त, अगर अखबार उठा के देखे तो उसे पता लगेगा कि एक 10 साल का लड़का पूरी दिल्ली के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। क्योंकि चोरी तो करता ही, गाड़ी कमाई से बनी हुई घरों को ये जलाकर राख कर देता। मकसद ये था कि सबूत ना मिले। लेकिन गलती होती है। इस लड़के का नाम है संजय, लेकिन संजय अपना नाम कुछ और भी बताता है। ये अपने आप को कभी बुलाता है दरिंदा, कभी बुलाता है अपने आप को महाकाल और कभी बुलाता है अपना सतीश। लेकिन इसका असली नाम है संजय सिंह और ये रहने वाला है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का। अब क्योंकि एक छोटी सी गांव से आया था, इसे पैसों की जरूरत थी और ये जैसे ही बड़े शहर में आया यानी दिल्ली में आया तो इसे देखा कि यहाँ पे लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं और जो सरकारी क्वार्टर में रहते हैं वो अक्सर गर्मी छुट्टियों में घर चले जाया करते हैं। अब जब ये घर जाते हैं अपने बच्चों की छुट्टी में तो इनका घर बंद रहता है। अब बंद घर में कोई आने जाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तो अपने गैंग के साथ 10 साल का लड़का अपने गैंग के साथ उस घर में दाखिल होता है, ताला तोड़ता है, हर एक सामान चुराता है और भागने से पहले जला देता है। अब पुलिस तक जैसी बात पहुंची कि सरकारी मुलाजिम जितने भी हैं उनके घरों पर चोरी हो रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, अखबारों में फोटो छप रही है। पुलिस इसे 16 साल कंप्लीट होने से पहले पहले 9 बार गिरफ्तार किया। अब आपको लगेगा कि गिरफ्तार होने के बाद इसकी कहानी खत्म हो गई होगी, लेकिन नहीं, इसकी कहानी यहां से शुरू होती है। दरअसल ये जो संजय है, ये इसे पता था कि मैं तो नाबालिग हूं, पुलिस मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ सकती है, मुझे चाइल्ड होम भेज दिया जाएगा, उसके बाद मैं वहां से बच निकलूंगा। तो ये बार बार इसी चीज का फायदा उठाता, चाइल्ड होम इसे भेजा जाता, वहां से ये भाग निकलता और हर बार लगभग 9 बार इसे गिरफ्तार किया गया और 9 के 9 बार ये भाग निकलता है। उसे कानून की जानकारी इस तरीके से हो चुकी थी कि जब भी इसे पुलिस गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती तो वहां पे जो इंस्पेक्टर साहब कानूनी कार्रवाई करते पता लगता कि तो नाबालिग है। तो ये पुलिस इंस्पेक्टर और जो वहां पे आसपास जितने भी अफसर खड़े होकर बातचीत किया करते कि इस लड़के का क्या करना है, तो उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता। उसे समझ आ चुका था कि पुलिस वाले उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि इसकी उम्र तो बहुत छोटी है। थक हाकर फैसला किया जाता कि इसे चाइल्ड होम में भेज दिया जाए, जहां पर इसकी ट्रीटमेंट किया जाए और उसे सही रास्ता दिखाकर एक अच्छा इंसान बनाया जाए। अब चाइल्ड होम में उतनी सिक्योरिटी होती नहीं थी तो ये चाइल्ड होम से भी भाग निकलता और इसलिए इसने कई बार खुद को, जब भी गिरफ्तार होता तो खुद जानबूझकर अपने आप को चोट पहुंचा लेता ताकि अस्पताल जा सके और अस्पताल पहुंचते ही ये रफू चक्कर हो जाता। इसे कभी अपनी कलाई काटी है तो कभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के दबाव में कई बार इसे कहा गया कि अस्पताल लेके जाया जाए, इसको चाइल्ड होम में रखा जाए और हर बार ये भाग निकलता। लेकिन किस्मत क्या है कि इसे जब गिरफ्तारी होती है 16 साल के बाद तो अब जाकर यानी 6 नवंबर 2023 को इसे वापस रिहा कर दिया गया क्योंकि इसने अपना सजा पूरी कर ली है। और सजा पूरी होने के बाद अब लोगों के मन में खौफ था कि कहीं ये दोबारा चोरी करेगा या नहीं करेगा। 6 नवंबर को बाहर आता है और 6 नवंबर को बाहर आते ही संजू की उम्र हो जाती है 32 साल और बाहर आते ही उसने अगले दिन आरकेपुरम में लूट को अंजाम दे दिया। फिर 8 नवंबर को एक बार फिर ये उसी इलाके में जाकर लूट को अंजाम देता है। सोचिए इसको आए हुए 48 घंटे नहीं हुए और 48 घंटों में वो 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका था। पैटर्न वही है चोरी करने का, सरकारी घरों में जाओ और सरकारी घरों में जो जहां पे ताले बंद हो, जहां पे कोई परिवार ना रहता हो, उस घर में डाका डालो और पैसे कमा लो। अब इसके बाद दिल्ली पुलिस तो पहले समझना चाह रही थी कि कोई ये चोर कौन है, कहां से आया। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो पता लगा कि अरे ये तो वही संजय जिसे अभी छोड़ा गया है, जिसकी उम्र 32 साल थी और जिसने 10 साल की उम्र में ही क्राइम में पीएचडी कर ली थी कि कैसे पुलिस वालों से बचना है, कौन कौन सी कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत इसे छोड़ा जा सकता है। इसे ये भी पता था कि अगर मैं चोट बचा लेता हूं, अपनी कलाई काट लेता हूं, तो पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी, मुझे अस्पताल ले जाएगी और अस्पताल और चाइल्ड जो केयर सेंटर है वहां से भागना इसके लिए बेहद आसान हो चुका था क्योंकि चोरी करने में इतनी महारत हासिल कर चुका था कि इसे रोक पाना किसी एक जगह पर बहुत ही मुश्किल था। अब जो इसके जो चेले चपाटे थे, क्योंकि इसे लगा कि चोरी को अगर बड़ी चोरी को वारदात को अंजाम देना है तो मैं अकेले तो ये काम नहीं कर सकता, तो इसने अपने नाबालिगों का गैंग बनाया। सोचिए जो 10-10 साल के जो लड़के हैं उनका अपना गैंग बनाया ताकि चोरी की वारदात को अंजाम दे सके और किसी को भनक ना लगे। सबको इसने यही सिखाया कि देखो अगर पुलिस पकड़ती है तो तुम्हें क्या करना है, तुम बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, भूख लगी थी इसलिए तुमने चोरी की, अगर फिर भी पुलिस नहीं मानती है तो अपने आपको चोट बचा लेना ताकि जब तुम कोर्ट में जाओ तो तुम्हारा मामला सुलझ जाए, तुम्हें जल्दी रिहा कर सके। अगर तुम्हें कोर्ट में पेशी भी होती है तो बोलो कि तुम मेंटली पागल हो, तुमने गलती से ऐसे किया, भूख की वजह से ऐसे किया, तो तुम्हें चाइल्ड केयर सेंटर भेज दिया जाएगा, जेल में कोई नहीं रखेगा। अब ये सारी चीजें उसने अपने चेले चपाटे या कहें जो नाबालिगों की जो फौज उसने इकट्ठा कर रखी थी उनको सिखाई।
लेकिन खैर इसका भी अंत आता है जब वो जेल जाता है। लेकिन जब जैसे ही वो रिहा होने के 48 घंटे में उसने 2 चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो फिर चर्च रोड के पास एक लूट की वारदात को ये अंजाम देने जा ही रहे थे। फुटेज जब खंगाली तो उसमें देखा कि लाइव फुटेज में देखा कि वो लोग चोरी की वारदात को दोबारा अंजाम देने जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस फौरन ही मौका वारदात पर पहुंचती है और इसे गिरफ्तार कर लेती है। अब जब पुलिस इसे गिरफ्तार करती है तो इसका बयान क्या है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये कहता है कि खुद कोई क्राइम मास्टर कह रहा था, ये कहता है कि मैं पुलिस वालों को चैलेंज करता हूं कि मैं इस बार भी तुम्हारे चुंगल से भाग जाऊंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज दिया चोर ने। अब इसके बाद ये सवाल उठते जा रहा है कि जेल में रहने के बाद भी क्या एक चोर इतने सालों बाद भी अपनी आदतों में कोई बदलाव नहीं ला पाया? क्यों उस पर इतनी चोरी की वारदात को करने का हावी हो चुका था? क्या वो सिर्फ चोरी मजे के लिए कर रहा है या अपनी मजबूरियों के लिए कर रहा है? क्योंकि जिस तरह की उसकी हरकतें हैं संजय की, ये साफ तौर पे दिखाती हैं कि वो सिर्फ मजे के लिए कर रहा है, उसे मजा आ रहा है कि चोरी करके और लोगों को तकलीफ पहुंचाकर और खुद फन के लिए। यहां तक कि आखिरी बार जब उसे गिरफ्तार किया पुलिस वालों को चैलेंज भी कर रहा है। लेकिन फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ कर रही है कि जेल से निकलने के बाद कहीं उसने अपना कोई नया गैंग तो नहीं बना लिया, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद जो भी इतने सालों बाद उसे कैसे पता कि कोई घर बंद है, किस घर में डाका डालना है। जरूर कोई उसका गैंग रहा होगा जिसने उसके आसपास के इलाकों के बारे में जानकारी दी होगी। उसी के बाद इसने चोरी की वारदात को अंजाम